बहुत इमेजिनरी सा लगता है ना इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इमेजिन करते हुए भी कि चीज़ें खुद से भी बात कर सकती हैं। तो इसकी आज ऑन व्हील एग्ज़ाम्पल इसको और इसके फीचर्स को डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं आज टेस्ला कार और इसके फीचर्स को, जो इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि हम सोचते ही रह जाते हैं कि ये चीज़ अब इस दुनिया में वर्किंग कंडीशन में है, जो हमने कभी सोची है। तो आज डिस्कस करते हैं टेस्ला कार को। बेसिकली मेरे ज़हन में तब आया था इसके बारे में कि एक बार मैंने राइड बुक कराई और जब मैंने देखा तो मैं वह टेस्ला कार थी। तो प्रीमियम राइड मैंने अगेन चेक किया कि कहीं वो तो नहीं है, लेकिन वो नहीं थी। नॉर्मली भी अब जैसे क्रीम राइड बुक करवाते हैं वहाँ पर, तो ऐसे ही अब इन्होंने एज़ अ टैक्सी जो है वो भी उसमें टेस्ला कार, तो उसको मैंने देखा। पहले तो मुझे जब मैं उसके अंदर बैठ गई तो मैंने देखा उसके डिफरेंट फीचर्स जो थे वो इतने इंटरेस्टिंग थे कि मुझे बहुत अच्छा लगा इनफैक्ट। तो मैंने सोचा इसको एक्सप्लोर किया जाए। तो उसके बाद जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इंट्रोडक्शन देखा और अब जो है इसके फीचर्स को मैं डिटेल से डिस्कस करूँगी, मेरे साथ रहिएगा। इतना तो अब तक हमें अंदाज़ा हो गया कि अगर कोई चीज़ आईओटी पे वर्क कर रही है तो उसमें सेंसर्स बहुत सारे होंगे जो कि डाटा कलेक्ट करके देंगे, ताकि कार की जो परफॉर्मेंस है उसी की पे बेस कर रही होती है सेंसर से गैदर की हुई इंफॉर्मेशन पे। तो इसमें भी काफ़ी सारे सेंसर्स होते हैं। बेसिकली ये सेंसर से जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है वो टेस्ला क्लाउड सर्वर पे भेजी जाती है और वहां से क्या होता है उसी की बेस पे इम्प्रूव किया जाता है कार की परफॉर्मेंस को और उसमें नए फीचर्स को डेवलप करने के लिए। यूजुअली क्या होता है कि कार को स्टार्ट करने के लिए चाबी की ज़रूरत होती है जो कि अक्सर गुम हो जाती है जब भी घर से बाहर जाना हो। लेकिन इसके लिए एक मज़े की बात ये है कि ट्रेडिशनल कार की तरह इसमें जो है वो की आपके पास नहीं भी है तो भी ये स्टार्ट हो जाएगी। फ़ोन में इसकी जो एप्लीकेशन होती है ना, उसी से ही ये स्टार्ट हो जाती है। फ़ोन की होती है बेसिकली जो आपको अलाउ करती है कि आप अपने स्मार्टफ़ोन के थ्रू जो है वो अपनी व्हीकल को ऑन कर लें या ऑफ कर लें। तो आपकी गाड़ी का सारा कंट्रोल जो है वो आपके फ़ोन की ऐप में मौजूद होता है। तो इसके लिए आप जस्ट अपना फ़ोन लेके जाएँगे तो भी गाड़ी जो है वो आप ड्राइव कर सकते हैं। बल्कि ड्राइव करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें दूसरा फीचर भी होता है ऑटो पायलट का, तो वो भी एन्जॉय कर सकते हैं। रोड नेविगेशन और डिफरेंट सॉफ्टवेयर अपडेट्स को देखने के लिए इसमें स्क्रीन होती है 15 टू 17 इंच की और मॉडल टू मॉडल वेरी करती है। जैसे बाकी गाड़ियों के डिफरेंट मॉडल होते हैं, इसके भी डिफरेंट मॉडल हैं, जैसे मॉडल 3 है, मॉडल एक्स है, मॉडल वाई है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है इसकी स्क्रीन का साइज़ भी वेरी कर सकता है। रैंडमली हम कह सकते हैं कि 15 टू 17 इंच की स्क्रीन होती है, काफ़ी बड़ी होती है, जिसमें रोड की ट्रैफिक की कंडीशंस और बाकी कितनी गाड़ियाँ हैं रोड पे, आईओटी से कनेक्टेड जितनी भी टेस्ला कार होती हैं, इनकी अपडेट्स भी आपको मिलती जाती है। इसकी चार्जिंग के बारे में भी, नियर बाय चार्जिंग स्टेशन कौन-सा है, आपकी जो है वो चार्जिंग आपको कितना अलाउ करती है कि आप कितना ड्राइव कर सकते हैं और रोड नेविगेशन, ये सारी अपडेट्स जो हैं वो इसकी टच स्क्रीन पे जो है वो क्लियरली आपको मिल जाती हैं, नज़र आ रही होती हैं। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं या एप्लीकेशंस होती हैं, वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं। जैसे रोज़ सुबह उठ के देखें तो व्हाट्सएप में तो एक नया ही फीचर जो है वो अपडेट हुआ होता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ। तो इसी तरह से ये कार में भी जो अपडेट्स होती हैं या इसके सॉफ्टवेयर में जो अपडेट्स होती हैं वो ओवर द एयर होती हैं, ये ऑटोमेटिकली अपने आप को कार का जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपडेट करता रहता है। आपको इसको खुद से करने की ज़रूरत नहीं होती या आपके ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं होती कि आप करेंगे अपडेट्स तो ही होंगी। तो जैसे आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, डिफरेंट एप्लीकेशंस और उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देता है, बिल्कुल इसी तरह से ये गाड़ी भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। ऑटो पायलट मोड का तो पहले से ही अंदाज़ा है कि इसमें क्या होता है कि अगर ड्राइवर को असिस्टेंस चाहिए होती है ड्राइविंग में या अगर इसको ड्राइवरलेस मोड पे कर लें, ऑटोमेटिकली ये ड्राइव हो जाती है। तो ये फीचर जो होता है वो अच्छा खासा जो है वो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं कि मोस्ट एडवांस फीचर कह सकते हैं या नेसेसिटी भी होती है इसकी। समटाइम्स ड्राइव जो है वो ज़्यादा लंबी होती है और आपको जाके कुछ इंपॉर्टेंट काम करने होते हैं या ड्राइविंग भी अच्छा खासा थका देती है। तो अगर आप रिलैक्स होना चाहते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन या कुछ और प्रिपरेशन करना चाहते हैं मीनवाइल, तो जो है वो इसको ऑटो पायलट मोड पे लगा के तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन हमारे जैसा बंदा ज़्यादा ही परेशान हो जाएगा कि गाड़ी कहीं लग ही ना जाए। अच्छा, इसमें एक और फीचर भी होता है समन का। समन से मुराद ये है कि जैसे समन होता है ना कॉल करना किसी को, तो जैसे आप अपने किसी फ्रेंड को कॉल करते हैं किसी जगह पे जाके कि मैं इस जगह पे हूँ, मुझे लेने आ जाओ टर्मिनल पे, या अगर फर्ज़ कर लें आप एयरपोर्ट से आए हैं, तो आप राइड बुक करवाने की बजाय आप अपनी ही गाड़ी को अगर बुला लेंगे पार्किंग से या आपने किसी ऐसी जगह पार्क कर दी है कि जहाँ पर जगह थोड़ी थी और इतनी ही जगह थी कि वो जस्ट गाड़ी पार्क हो सके, तो टाइट स्पेस पार्किंग की आप कह सकते हैं। तो वहाँ से अगर आप समन फीचर के थ्रू अपनी गाड़ी को बुलाएँगे,
तो गाड़ी आपकी जो जो आप लोकेशन मेंशन करेंगे वहाँ पर आ जाएगी, तो फिर आप गाड़ी का दरवाज़ा खोल के इसमें बैठ जाएँगे। तो ये भी एक इमेजिनरी सा फीचर है ना अच्छा? इसमें एक सेंट्री मोड होता है। सेंट्री मोड बेसिकली कार को मॉनिटर करता है अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है। जैसे फ़र्ज़ करें आपकी गाड़ी की चोरी का खतरा है या आपकी गाड़ी का कोई स्क्रैच करने की कोशिश करता है। कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी अगर गाड़ी के इर्द-गिर्द हो रही है तो ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग पे चली जाती है। मीन्स इसमें जितने भी कैमराज़ होते हैं ना वो वीडियो बनाने लग जाते हैं। तो कैमराज़ इसमें काफ़ी सारे होते हैं। तो वीडियो जो होती है वो रिकॉर्ड होके जो इसका यूज़र होता है उसके फ़ोन पे भेज दी जाती है। तो वो वहाँ बैठ के भी ऑब्ज़र्व कर सकता है कि मेरी गाड़ी पे स्क्रैच जो है वो किसने मारा है या फिर चोरी होने से बचने के लिए। लेकिन मेरे ख़्याल से जो टेस्ला पे वो चोरी करेगा वो भी डिजिटल चोरी होगा। एक और इसका है बायो वेपन डिफेंस मोड। ये बेसिकली फ़िल्टर करता है एयर को जो कार में जा रही होती है। अगर उसमें कोई हार्मफुल पार्टिकल्स हैं तो उनको रिमूव करने के लिए जो है वो, या आप कह सकते हैं कि अगर पुअर एयर क्वालिटी है या पैंडेमिक में है तो आप कोशिश करना चाहते हैं कि आप जिस हवा में साँस लें उससे आपको इन्फेक्शन अगर इर्द-गिर्द के लोगों को है तो ना हो, तो इसमें वो डिफेंस मोड जो होता है वो भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, तो आपकी जो एयर है जिसको आपने इन्हेल करना होता है वो भी फ़िल्टर होती है। इसका डॉग मोड भी होता है जिसमें हम तो इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन गोरे काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे वो कहीं भी जाते हैं तो अपने पेट को साथ ले जाते हैं। जैसे उन्होंने अगर कोई कुत्ता रखा है या बिल्ली रखी है तो वो भी गाड़ी में होती है। तो अब इसमें डॉग मोड पे अगर ऑन करके गाड़ी में ही उसको बिठा के जाएँगे तो वो एटमॉस्फेयर जो है वो गाड़ी का उस कुत्ते को ज़िंदा सलामत रखेगा और जो है क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम उसका ऑन हो जाएगा। तो आप जब अपनी टच स्क्रीन पे भी उसको देख सकें कि आपका जो पेट है वो सही सलामत गाड़ी में बैठा हुआ है, कहीं दम घुटने से मर तो नहीं गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप फ़ोन पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अभी तक की डिस्कशन में जो सबसे ज़्यादा हमें अट्रैक्टिव फीचर लगा वो यही होता है कि मोबाइल ऐप कंट्रोल का ऑप्शन आपके पास होता है कि टेस्ला मोबाइल ऐप जो है वो आपको अलाउ करती है कि आप अपनी फिंगर टिप्स के थ्रू जो है वो अपनी गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, उसका क्लाइमेट एडजस्ट कर सकते हैं। उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि उसके सराउंडिंग में कुछ है या नहीं, और ओवर द एयर ये अपडेट हो जाती है। बाकी सराउंडिंग में जितनी भी कार होती हैं, बाकी ट्रैफ़िक होती है, उसका बायोडाटा जो है वो आपको इसकी स्क्रीन पे भी मिल जाता है। फ़ोन पे या भी अगर देखेंगे तो हो जाएगा। और जैसे आपके फ़ोन की बाकी ऐप्स अपडेट होती हैं, वैसे भी आपकी गाड़ी भी अपडेट हो जाती है। जो नए फीचर्स इसमें इंट्रोड्यूस होने होते हैं सॉफ्टवेयर बेस में, वो हो जाते हैं। ये तो इसकी जो थी वो आप कह सकते हैं मेरिट्स कह सकते हैं, फ़ायदे कह सकते हैं। लेकिन जो मेन इसका जो ड्रॉबैक आप कह सकते हैं वो ये है कि जैसे हम हर वक़्त रेडिएशन में रहते हैं, हम वाईफ़ाई की तरफ जैसे अगर देखें, पहले इंटरनेट जो होता था वो वायर के थ्रू हम अपनी एडवाइस से जो है वो कनेक्ट करते थे। अभी जब हम ऑल टाइम वाईफ़ाई यूज़ करते हैं तो उसकी रेडिएशंस होती हैं। अगर हम ब्लूटूथ जो है वो हैंड फ्री यूज़ करते हैं, उसकी रेडिएशंस भी होती हैं। तो इस तरह से जो है वो हम हर वक़्त जो है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उसके अंडर रहेंगे। तो इसके उस लिहाज से अगर देखें तो उसके नुकसानात हैं, लेकिन फ़ायदे भी इसके हैं। अब आपको किसी न किसी चीज़ पे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप बहुत कन्वीनिएंट साइट चूज़ करते हैं, तो कुछ न कुछ चीज़ों पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इसकी डाउन साइड भी काफ़ी सारी हैं, जो इससे रिलेटेड हैं, रेडिएशन से रिलेटेड हैं। दूसरा ये होता है कि इसमें इलेक्ट्रिक कार जो है वो अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब होगी तो फिर इसका चार्जिंग स्टेशन जो है वो उसको फाइंड करना, उसको चार्ज करना, इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। ऑब्वियसली इस दुनिया में कोई भी चीज़ 100% तो आइडियल होती नहीं है। जिसका कोई 10 फ़ायदे हैं तो उसका ऑब्वियसली किसी न किसी एक चीज़ पे तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।